लास्ट वीडियो में हमने एवरेज ड्यू डेट के बारे में पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड और एक नंबर करेंगे। अब सीए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 2 निकालो। सीए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 2, ये पेज नंबर है 6.79, पेज नंबर 6.79, इलस्ट्रेशन 2। मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं जिनके पास बुक नहीं है। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई, मतलब वाई देगा एक्स को, फुल स्टॉप। वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ, ए बिट है ऑन 18th मार्च, फिर बी बिट है ऑन 14th जुलाई, फुल स्टॉप। इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम is taken into consideration। फिर उसके बाद एक तरफ ड्यू डेट लिखो और एक तरफ अमाउंट। एक तरफ ड्यू डेट और एक तरफ अमाउंट। ड्यू डेट और एक तरफ अमाउंट। ड्यू डेट आपको दिया है, पहला वाला 10 जनवरी, 10 जनवरी। दूसरा वाला 26 जनवरी, 26 जनवरी। फिर तीसरा वाला 23 मार्च, तीसरा वाला 23 मार्च। और चौथा दिया है 18 अगस्त, 18th अगस्त। और यहां लिखा है ब्रैकेट में संडे। ठीक है। और अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 500, 1000, 3000 और 4000। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। और नीचे लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड इन बिट ए एंड बिट बी। बिट ए में क्या लिखा था कि वाई एक्स को पैसा देगा 18 मार्च को। तो कितना पैसा देगा 18 मार्च को हमको निकालना है। ठीक है, हमको पहले यहां निकालना पड़ेगा ड्यू डेट पहले, फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम निकाल लेते हैं ड्यू डेट। ठीक है, अब ड्यू डेट तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन दो ड्यू डेट में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, 26 जनवरी और 18 अगस्त। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि 18 अगस्त संडे है और वो एक पब्लिक हॉलिडे है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, ये भी एक पब्लिक हॉलिडे है। और आप क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़े थे कि अगर एक बिल ड्यू हो रहा है on a day which is a public holiday, then the bill will be due one day before. The bill will be due one day before. तो यहां पर एक्चुअल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा हमको। एक्चुअल
सॉल्यूशन करते समय हमको एक्चुअल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। एक्चुअल ड्यू डेट, एक्चुअल ड्यू डेट हमको पहला वाला चेंज नहीं होगा, 10 जनवरी का 10 जनवरी रहेगा। दूसरा वाला 25 जनवरी हो जाएगा ना, क्योंकि 26 जनवरी को संडे है, वो तो डेट आप लोगे नहीं, वो पब्लिक हॉलिडे है, एक दिन पहले ड्यू हो जाएगा। थर्ड ड्यू चेंज नहीं होगा, थर्ड ड्यू डेट 23 मार्च का 23 मार्च रहेगा। फोर्थ वाला चेंज होगा ना, 18 अगस्त को संडे है, संडे पब्लिक हॉलिडे, तो ये एक्चुअल ड्यू डेट आप निकालोगे। फिर अमाउंट आपको दिया हुआ है, और एक बार लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, वो आपके ऑप्शन है। मैं और एक बार लिख रहा हूं। अमाउंट तो वही रहेगा, अमाउंट चेंज होगा नहीं। अब एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए हमको इन दोनों से मतलब है, इन दोनों का कुछ काम नहीं है, और है ना। एवरेज ड्यू डेट निकालते वक्त हमको इन दोनों से मतलब है। फिर आपको मालूम है, हम एवरेज ड्यू डेट निकालते वक्त हम एक बेस डेट लेते हैं और निकालते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, फ्रॉम बेस डेट। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट हम किसको लेंगे, ये चारों में से किसी एक को लेना, ये चारों में से किसी एक को लेना। हम लोग लेते हैं प्राय फर्स्ट डेट को, कोई भी डेट आप ले सकते हो, चारों में से सेम आंसर आएगा। ठीक है, मैंने लिया फर्स्ट डेट को, 10 जनवरी, बेस डेट है 10 जनवरी। फिर नंबर ऑफ डेज निकाल लोगे, लास्ट वीडियो में बताया था, ये कर लोगे शायद। ठीक है, अगर ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये अगर कॉलम 3 है, तो हमको और एक चीज निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट। कॉलम 4, और कॉलम 4 निकलता है अमाउंट और नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करके, मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके। कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी तुम निकाल लोगे। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करोगे एवरेज ड्यू डेट का, ये भी मैं आपको बताया था प्रीवियस क्लास। ये फॉर्मूला था बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको आता होगा। किसी को डाउट है मेरे को फोन करेगा। ठीक है, ये डेट, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप एवरेज ड्यू डेट निकाल लोगे। मैं फिलहाल बुक से देख रहा हूं। ठीक है, तो बुक वाले के हिसाब से एवरेज ड्यू डेट आ रहा है इस नंबर का 21 मई। कब आ रहा है, 21 मई। 21 मई
आ रहा है एवरेज ड्यू डेट। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, आंसर निकल गया तो बेटर, नहीं निकला तो बोलना, मेरे को फोन करना। अब ए बिट में क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो। ए बिट में लिखा है कि वाई बोल रहा है एक्स को वो पैसा देगा 18 मार्च को। ए बिट में बोलता है कि वाई पैसा देगा एक्स को 18 मार्च को। देखो ड्यू डेट तो 21 मई है, एवरेज ड्यू डेट तो 21 मई है, लेकिन वाई बोलता है एक्स को मैं सारा पैसा, सारा इन चारों का सम, सारा पैसा दे दूंगा 18 मार्च को। तो वाई पहले दे रहा पैसा तो उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए, उसको डिस्काउंट मिलना चाहिए। कितना डिस्काउंट, वो निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कितना दिन पहले वो पेमेंट कर रहा है, वो निकालना पड़ेगा। तो 18 मार्च से 21 मई कितना दिन हो रहा है निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्च में कितने दिन होते हैं नॉर्मली, 31 से 18 माइनस कर दोगे, ठीक है ना, 18 माइनस कर दोगे, 18 ये वाला 18 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना आएगा, 13 आएगा। तो मार्च का 13 दिन वो पहले पेमेंट कर दिया। अप्रैल तो पूरा है, तो अप्रैल का 30 दिन आएगा। मई का 21 दिन, तो ये आपका आएगा 64 डेज। इसका मतलब वाई 64 डेज पहले अमाउंट पे कर रहा है, तो वाई क्लेम करेगा इंटरेस्ट डिस्काउंट के फॉर्म में 64 डेज का। टोटल अमाउंट आपको निकालने से आ रहा है 8,500। तो वाई बोलेगा ये 8,500 पे मुझको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया होगा, इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया है 8%। तो 8% निकालोगे 64 डेज का, इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करने से देखते हैं कितना आ रहा है। 8,500 का 8%, 64 डेज के लिए, तो ये आ रहा है 119 रुपया 23 पैसा, 119 रुपया 23 पैसा। ये 64 डेज का इंटरेस्ट है, ये 64 डेज का इंटरेस्ट है। हाँ, तो वाई इतना डिस्काउंट मांगेगा, तो वाई कितना पैसा देगा एक्स को, 8,500 देना था, उसमें से 119 रुपया 23 पैसा काट लेगा और बाकी पैसा वो पे करेगा, ठीक है। तो ये आएगा 8380.77, 8380.77।
8380.77। तो अगर 18 मार्च को भाई पेमेंट कर रहा है तो कितना अमाउंट पे करेगा? 8380.77। समझ में आया बच्चे लोगों? ठीक है, राइट है एकदम। अब इसका बी बिट मैं नहीं कर रहा हूं, तुम खुद करना। नहीं हुआ तो मेरे को फोन करना, मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब हम और एक टाइप का नंबर करेंगे। अब सीए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो। सीए मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 3। इसमें बोला है कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर हमको 3 चीज दिया है, क्वेश्चन में 3 चीज दिया हुआ है। एक डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल दिया है, और टर्म दिया है। अब पढ़े थे, अब 11th में पढ़े रहोगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में टर्म ऑफ बिल होता है कि कितने महीने बाद वो बिल मैच्योर करेगा। टर्म एक दिया रहता है, वो टर्म दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट आपको दिया हुआ है। तो पहला बिल का डेट है अगस्त 10, 10 अगस्त 2015 है शायद। दूसरा का है अक्टूबर 23 अक्टूबर 15। तीसरा बिल दिसंबर 4 है, दिसंबर 4 है, 4 दिसंबर 15। पांचवा बिल 14 जनवरी है 2016, 14 जनवरी 2016। और पांचवा बिल है 14 मार्च 14 मार्च। ठीक है, अब टर्म दिया हुआ है। पहले वाले का 3 मंथ है, दूसरे वाले का 60 डेज है। तीसरे वाले का 2 मंथ है। मैं मंथ शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर 60 डेज है। और लास्ट वाला 2 मंथ है।
ठीक है, और अमाउंट आपका है 654। छः पाँच चार, फिर 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमको एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप निकालोगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। पहले क्या निकालोगे? डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो बिल कब मैच्योर हो रहा है। डेट ऑफ मैच्योरिटी सबको निकालना आता होगा, सबको ही पढ़े हो क्लास 11th में, ठीक है ना। अच्छा, 10 अगस्त को, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं कि अगर भूल गया है तो समझ ले। वो 10 अगस्त को बिल ड्रॉ हुआ था, 3 महीना हमको जाना है आगे, तो 11 अगस्त 1 महीना होगा। सॉरी 10 अगस्त, सॉरी फिर से बोल रहा हूं। 10 अगस्त से हमको 3 महीना जाना है आगे, तो 10 सितंबर 1 महीना होगा। 10 अक्टूबर 2 महीना, 10 नवंबर 3 महीना, उसमें फिर हम जोड़ेंगे 3 दिन, तो 13 नवंबर आएगा। पहला बिल मैच्योर होगा 13 नवंबर 2015 को। पहला बिल कब मैच्योर होगा? 13 नवंबर को। अब दूसरा बिल 23 अक्टूबर को ड्रॉ हुआ। अच्छा, ये दिन बाद में करेंगे, पहले मंथ कर लेते हैं। ये 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर है और 2 महीना है, 2 महीना है, तो 4 दिसंबर से 4 जनवरी 1 महीना होगा, 4 जनवरी से 4 फरवरी दूसरा महीना होगा, फिर 4 फरवरी में 3 दिन ऐड करेंगे, तो ये 7 फरवरी आएगा। 7 फरवरी 2016 को ये थर्ड बिल मैच्योर होगा, ठीक है। फोर्थ वाला भी डेज है, बाद में करेंगे। फिफ्थ वाला 14 मार्च में ऐड करना है 2 महीना, 14 मार्च से 14 अप्रैल 1 महीना, 14 मई दूसरा महीना, 14 मई में 3 दिन जोड़ेंगे तो 17 मई, 17 मई, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चे का कौन? हाँ, अब हमको डेज जोड़ना है। हमको सेकेंड वाले बिल में 60 दिन जोड़ना है। स्टार्ट हुआ है अक्टूबर को, हमको 60 दिन ऐड करना है, हमको 60 दिन ऐड करना, ठीक है। तो अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर को ड्रॉ हुआ है, अक्टूबर कब? 23 तारीख को, तो अक्टूबर का आपको मिल जाएगा 31 माइनस 23। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं ना, उसे 23 माइनस करोगे तो अक्टूबर का आपको मिल गया 8 दिन। आपको और 52
डेज चाहिए। नवंबर का आपको मिलेगा पूरा 30 दिन। नवंबर का आपको मिलेगा पूरा 30 दिन। तो और आपको 22 दिन चाहिए। ये आप लोगे दिसंबर से, तो 3 महीना खत्म होगा दिसंबर 22 को। 3 महीना खत्म होगा दिसंबर 22 को। फिर उसमें 3 दिन जोड़ोगे तो दिसंबर 25 आएगा। दिसंबर 25 आएगा। लेकिन दिसंबर 25 तो एक्समस है, वो तो एक पब्लिक हॉलिडे है। तो आपको लेना पड़ेगा दिसंबर 24। ये दिसंबर 24। लेकिन बुक में शायद वो 25 ही लिया है। बुक में शायद 25 ही लिया है, बट तुम 24 लेना। ओके। उसके बाद ये वाला, इसमें भी 60 दिन ही है। इसमें भी 60 दिन है। ये ड्रॉ कब हुआ था? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को। तो जनवरी में होते हैं 31 डेज, से माइनस करोगे 14, तो 17 डेज आपको मिला जनवरी का। 17 डेज आपको मिला जनवरी का। तो और बच गया 43 डेज। ठीक है। फिर जनवरी, ये जनवरी का। फिर फरवरी का। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि फरवरी का 28 दिन लेना है बोल के। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फरवरी का 28 दिन लेना है। तो 28 दिन मिल गया फरवरी का। कितना बचा? 13 में से 8 गया 5, 15 बचा। अब ये मार्च का लोगे, ये मार्च का लोगे। मार्च का 15, मतलब मार्च 15 को 60 दिन कंप्लीट हो रहा है। मार्च 15 को 60 दिन कंप्लीट हो रहा है। फिर मार्च 15 में 3 दिन और जोड़ोगे तो 18 मार्च आएगा। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है। उसके बाद फिर अमाउंट लिखना। उसके बाद अमाउंट लिखना। डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालने के बाद अमाउंट लिखना। अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहला बिल का 6000 है, दूसरा बिल का 5000 है, तीसरा बिल का 4000 है, चौथा बिल का 2000 है और लास्ट वाले बिल का 3000। उसके बाद इसको पूरा भूल जाना। ये इसका काम खत्म। खाली ये आपको काम आएगा अब इतना कैलकुलेशन के बाद। ठीक है। अब कोई भी एक डेट को बेस डेट लोगे। ये पांचों डेट में से किसी भी एक डेट को बेस डेट लोगे। उसके बाद जैसे करते हैं, आपको पता है, आपको डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद जैसे करते हैं आपको पता है, तो आप सॉल्व करके इसका एवरेज ड्यू डेट निकाल लोगे। हाँ? और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है, इसका आंसर आएगा 20 जनवरी आएगा।
20 जनवरी 2016, 20 जनवरी 2016। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर आया तो बेटर, नहीं आया तो बोलना मेरे को। और एक नंबर लिखो, a trader having accepted the following several bills falling due on different dates, comma, now desires to have this bill cancelled and to accept a new bill for the whole amount payable on average due date। तो उसके बाद क्वेश्चन में चार, पहला कॉलम में है सीरियल नंबर, लिखो सीरियल नंबर पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में डेट ऑफ बिल, तीसरा कॉलम में अमाउंट, चौथा कॉलम में यूजेंस ऑफ द यूजेंस, USANCE, USANCE, यूजेंस ऑफ द बिल, मतलब टर्म, एक्चुअली में वो टर्म है, टर्म ऑफ द बिल है, एक नया नाम लिखा है। अब सीरियल नंबर के नीचे लिखो 1, उसके सामने में लिखो डेट ऑफ बिल में 1 मार्च 2016, अमाउंट में 400 रुपया, यूजुएंस में टर्म में 2 महीना। फिर सेकेंड बिल सीरियल नंबर 2, 10 मार्च 2016, 300 रुपया, 3 महीना, 3 मंथ। थर्ड बिल 5 अप्रैल 2016, अमाउंट 200, यूजुएंस 2 मंथ। फोर्थ बिल थर्ड बिल फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 5 अप्रैल 2016, 200 रुपया, 2 मंथ। फोर्थ बिल 20 अप्रैल 2016, 375, 1 मंथ। फिफ्थ बिल 11 मई 2016, 500 रुपया, 500, 2 मंथ। ठीक है, फिर नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एवरेज ड्यू डेट। इसका आंसर आएगा 8 जून। 8 जून, ठीक है, 8 जून 2016, 8 जून 2016। कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखो। ये आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। हाँ, लिखो A drew upon B several bills of exchange due for payment in different due dates as under। फिर क्वेश्चन में 3 कॉलम है, पहला डेट, फिर अमाउंट, फिर टेन्योर। टेन्योर मतलब टर्म, डेट, अमाउंट, टेन्योर। डेट में लिखो 2 अक्टूबर, अमाउंट में 600, टेन्योर 3 मंथ। फिर 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 800 रुपया, 2 महीना। पहला 3 महीना था, बाद में 2 महीना सेकंड वाले में। फिर 10 नवंबर, 10 नवंबर, 1000 रुपया, 3 महीना, 3 मंथ। फिर 27 नवंबर, अमाउंट 750, 3 महीना। फिर 8 दिसंबर, 900 रुपया,
1 महीना, फिर 16 दिसंबर 1200 2 महीना, फिर लिखो फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट ऑन विच पेमेंट मे बी मेड in one single amount, और इसका अमाउंट आएगा, सॉरी आंसर आएगा 30th जनवरी। ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहां 3 कॉलम बनाओ, पहला डेट ऑफ बिल, फिर टर्म, फिर अमाउंट। डेट ऑफ बिल में अगस्त 10, 2011, टर्म में 3 महीना, अमाउंट 6000, फिर अक्टूबर 23 अक्टूबर 2011, 60 डेज, अमाउंट 5000, फिर 4 दिसंबर 2011, 2 मंथ 4000, फिर जनवरी 14, 2012, 60 डेज, 2000, अमाउंट 2000, फिर मार्च 8, 2012, 2 मंथ, अमाउंट 3000। ठीक है। इसका आंसर आएगा जनवरी 19 को, जनवरी 19, 2012। ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। ओके, इतने लिखना, इतने क्वेश्चन तुम सॉल्व करके लाओ। ठीक है बच्चे लोगों, हैव अ नाइस डे।